हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आप सभी का सीनियर साइंस में फिर से वेलकम है। आज हम लेके आए हैं ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो। ठीक है कि बायोटेक्नोलॉजी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हम वर्ड देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका जो स्टार्टअप है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, या फिर इसका ओरिजिन ही बोल सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। स्टार्टिंग में भी जब हम देखें ओरिजिन से प्री हिस्टोरिक, ठीक है, पहले के समय में, उस टाइम पे अगर हम देखें तो उस समय भी जो लोग थे, पीपल थे, वो क्या करते थे, कर्ड बनाते थे। उस समय पे एक खास बात ये थी कि उनको टेक्निकली स्टडी नहीं पता थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, बट वो ये जानते थे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उनके लिए क्या कर देते हैं, हेल्पफुल, मतलब उनके काम को आसान बना देते हैं। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो जानते थे, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए मिल्क को कर्ड में, योगर्ट में, चीज में, ठीक है, ये चीजें बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता था। ब्रेड बनाने के लिए, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, या फिर बियर प्रोडक्शन के लिए, या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस थी, इनको भी पुराने जो पीपल थे वो पहले जानते थे। बट आज हमने इन टेक्नोलॉजी को एक न्यू नाम दे दिया है। ठीक है, ये सारी की सारी हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। एक नया नाम प्रोवाइड कर दिया उसको। ठीक है, बट पता तो पहले के समय में भी था, पुराने समय में भी था, बस उसको किसी और नाम से जानते थे। जैसे कि कर्ड, मिल्क से कर्ड, दही जमाना, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो ये जो वर्ड थे, इनको अंडर टेक्निकल प्रोसेस के अंडर डाल दिया गया, और जिसको बाद में बोला गया बायोटेक्नोलॉजी। तो अब देखते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी है कहाँ से ड्राइव, जो टर्म है, इस टर्म को अगर किसी ने क्वाइन किया था, क्वाइन बाय हंगेरियन इंजीनियर, एक हंगेरियन इंजीनियर था, उसने ये वर्क किया 1919 में। ठीक है, 1919 में ये वर्क किया, जिसका नाम था कार्ल इरके। एक हंगेरियन साइंटिस्ट था, उसने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी, जो पुराने समय में यूज हो रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके लिए। ठीक है, कि वगैरह वगैरह जो भी काम था, जैसे मिल्क से, मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ, मिल्क टू कर्ड बनाने का काम था, या फिर चीज़ बनाने का काम था। इसके अलावा फर्मेंटेशन, इसके अलावा विनेगर फ्रॉम मोलासिस, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, ये सारा का सारा जो भी काम था अंडर बायोटेक्नोलॉजी कर दिया गया, इसको एक टर्म दे दी गई बायोटेक्नोलॉजी।
अब ये तो उस समय की बात है, इस टाइम पे इतने ज़्यादा इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे बायोटेक्नोलॉजी के। बट जैसे ही 1970 का टाइम आया, 1970, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जैसे ही 1970 का टाइम आया, इस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में एक बूस्ट आ गया। बूस्ट मतलब एकदम से अप हो गई बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, एकदम से इतनी डिस्कवरी हुई। उस टाइम पे क्या चीज नोन की गई, 1917 की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम 1970 की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे एक ऐसा बूस्ट आया। ये बूस्ट किस कारण आया, उस टाइम पे RE नोन हुआ, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नोन हुआ। उस टाइम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नोन हुआ, और इसको क्या बोलते हैं, मोलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, ठीक है, कैंची, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। अब जैसे ही ये इंट्रोड्यूस हुआ तो उस टाइम पे इस फील्ड में क्या आया, एकदम से बूस्ट आया, और इस बूस्ट के कारण ही बहुत सारे, अब जैसे ही बूस्ट आया, इस बूस्ट के कारण ही बहुत सारे जो जेनेटिकली वर्क थे वो आसान हो गए। सेल को मॉडिफाई करना आसान हो गया, ठीक है, सेल को मॉडिफाई करना बहुत आसान हो गया। इसके कारण जो बायोलॉजी की फील्ड में टेक्निकल वर्क था वो बिल्कुल इजी बन गया RE के कारण, ठीक है। वैसे तो हम RE को जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, आगे भी ये 3 टाइप के होते हैं, बट जब इसका टॉपिक आएगा उस टाइम पे हम करेंगे। जब हम RE का टॉपिक पढ़ेंगे अलग से तो हम तीनों को ही करेंगे, उस टाइम पे हम इसको करेंगे। तो टेक्निकल वर्क क्या बना दिया, बिल्कुल इजी बना दिया। अब बायोलॉजिकल वर्क था, कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजिकल वर्क। जो बायोलॉजिकल वर्क है वो टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल तरीके से उसको हम कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए इन दोनों टर्म को मिला के क्या बोल दिया गया, बायोटेक्नोलॉजी। इसीलिए क्या बोल दिया गया, इसको बायोटेक्नोलॉजी बोल दिया गया। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, इट इज अ टेक्निकल एक्सप्लॉयटेशन to control biological system। बायोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या है, टेक्निकल एक्सप्लॉयटेशन है। इस टेक्निकल एक्सप्लॉयटेशन के कारण ही बायोलॉजिकल सिस्टम कंट्रोल हुआ, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वर्क बोल देते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। अभी समझ में आया कहां से डिस्कवरी हुई, 1919 में कार्ल इर्के, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। हंगेरियन इंजीनियर था 1919 में, ठीक है। और 1970 में एक बूस्ट आया, किसके कारण आया ये बूस्ट, जेनेटिकली वर्क किसके कारण इजी हो गया, RE के कारण, और इसके कारण जो सेल्स थी वो मॉडिफाई होने लगी, इजी बना दिया वर्क, टेक्निकल वर्क था जो बायोलॉजी का वो इजी बना दिया गया बिल्कुल। तो इसके कारण अभी धीरे धीरे जेनेटिक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस हुई, इसी के कारण RE के कारण बाद में 1970 की बाद की कहानी बता रहे हैं हम, ठीक है। जेनेटिक जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो इंट्रोड्यूस हुई। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस होने के बाद जो GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनको भी हम जानने लगे धीरे धीरे। तो इसके कारण ये हुआ, तो यहां से ओरिजिन हुआ
बायोटेक्नोलॉजी का। तो आज की जो वीडियो थी ये छोटी सी वीडियो थी, सिर्फ ओरिजिन के बारे में ही थी, बायोटेक्नोलॉजी का जो ओरिजिन था वो कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। पूरी डिटेल वीडियो रहेगी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ही टॉपिक है 6 सेम का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।